ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, शिरडी साईं बाबा इस युग के गुरु भी थे, महात्मा भी थे, औलिया भी थे और भगवान भी थे। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो उनको वैसा मानता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दुनिया में हजारों संत आए, जीवन लीला दिखाई, चमत्कार और अनुभव दिए और देह त्याग के चले गए। किंतु साईं बाबा की अनोखी बात ये है कि इस संसार में आने के बाद, अपनी लीलाओं को दिखाने के बाद, अपने चमत्कार और अनुभव लोगों तक पहुंचाने के बाद, जब उन्होंने अपना देह त्याग दिया तो वो मरे नहीं। वो पहले से हजार गुना ज़्यादा चमत्कारी और अनुभव प्रदान करने वाले हो गए। साईं बाबा ने जितनी लीलाएं अपने जीवन काल में की, उससे कहीं ज़्यादा उनकी लीलाएं उनकी समाधि के बाद शुरू हो गई। ऐसा लगने लगा मानो देह त्यागने के बाद बाबा अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर पहले से कहीं ज़्यादा अपने भक्तों की सहायता करने में जुट गए। ये बात सिर्फ अनुभव की है और ये ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है जिसका प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। साईं बाबा के 11 वचन में से एक वचन ये है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। 30 साल पहले अपने युवावस्था में जब मैं साईं मंदिर गया था तो मैंने ये वचन पढ़ा था और मैं फ़ौरन चौंक गया कि अरे, क्या इस युग में कोई ऐसा गुरु, ऐसा महात्मा, ऐसा संत, ऐसा देव पुरुष भी हो सकता है जो अपने भक्तों को चुनौती दे रहा है कि पहले मुझे टेस्ट करो, मेरी परीक्षा लो, तब मेरा सत्य पहचानो। मैंने उस दिन से साईं बाबा को आजमाना शुरू किया। 30 साल से जब भी मैं किसी मुसीबत में रहता हूँ, किसी परेशानी में रहता हूँ, तो मैं साईं बाबा को ट्राई करता हूँ और हर एक बार उन्होंने मेरी हमेशा मदद की है। दोस्तों, ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, मैंने कही, आपने सुनी और मान ली। जैसा कि बाबा ने कहा है, अनुभव करो सत्य पहचानो। आप कभी भी अपनी किसी भी समस्या को लेकर अगर साईं मंदिर जाएं, किसी भी शिरडी साईं मंदिर, और बाबा के सामने अपने मन में अपनी उस समस्या के बारे में जिक्र करें, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि बहुत ही जल्द, शायद बाहर आते आते, आपको उस समस्या के समाधान से जुड़ी हुई कोई न कोई खबर या कोई विचार आपको मिल जाएगा। ऐसी ज़बरदस्त टेलीपैथी साईं मंदिर में या साईं बाबा पर चलती है। आप कभी भी उनको पुकार लो, किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में, एक बार बोलो बाबा, और आप देखो
कि वो आपकी मदद, आपकी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आपको मदद मिल जाएगी। मैं अपने हजारों अनुभव आपके साथ साझा कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पहले वहाँ जाएं और खुद इस चीज़ को अनुभव करें, फिर आप मेरी अगली पोस्ट सुने। तब तक के लिए जय साईं राम।